बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो सेशन के छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में हैं, अलग सेशन जो है 19 से 22 पार्ट 2 में है। पार्ट 3 में बिहार यूनिवर्सिटी में फिलहाल कोई नहीं है तो 18 से 21 वाले, लेकिन अब वो विदा लेने वाले हैं तो उनकी जो है गिनती अब नहीं की जाएगी, रिजल्ट आएगा और हो गई उनकी विदाई। हालांकि उनमें से कुछ छात्र छात्रा ऐसे पाए जाएंगे जो हो सकता है उनका कुछ पेपर में वो फेल हो जाए, 19 से 22 के साथ वो पार्ट 3 का एग्जाम दे। 19 से 22 के भी पार्ट 3 का एग्जाम इसी साल होना है, लेकिन अब तक के कुछ नहीं हो पाया है। वीसी महोदय कल पधार चुके हैं बिहार के पावन धरती मुजफ्फरपुर में, शाम को आए। आज से काम हो रहा है, हो सकता है 102 दिन में जो है 19 से 22 के पार्ट 2 एग्जाम के ऊपर 20 से 23 के पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरे जाने और एग्जाम के ऊपर डेट आए। 21 से 24 वाले आपको थोड़ा भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 21 से 24 वाले में कुछ छात्र छात्रा ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी बाकी हो, तो उनके रजिस्ट्रेशन की जो है तिथि निकाली जाएगी। हालांकि कोशिश यही था कि जब एडमिशन हुआ था 21 से 24 वाले का, तो उसी वक्त उनका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। अप्रैल के महीने में 2022 से 2025 स्नातक के लिए बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वही चीज़ें रहेगी, 4 साल अभी लगातार चल ही रहा है, 4 साल से पहले स्नातक क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन हम आप छात्र छात्राओं से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गुजारिश हमारी है। आप में से बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो आप भी तो इसी में एडमिशन लिए हुए। देखिए 70% 80% छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जो विलेज से बिलोंग करते हैं और उनके पास ना तो उतनी एक्सेस होती है कि कहीं बाहर जाके पढ़े, और ना ही वो फाइनेंशियली उतना जो है स्ट्रांग होते हैं जो और कोई कोर्स अलग जा करके करे। तो उनकी एक मजबूरी हो जाती है जो बिहार के इस तरीके के विश्वविद्यालय में जो उनके अधीन कॉलेज आते हैं उसमें जो है उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये कहेंगे कि यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका पूरा फोकस रहता है कि हमें बैंकिंग निकालनी है या हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बस हमें यहाँ से स्नातक की डिग्री लेनी है, हमारा तो मंजिल कहीं और है, हमारा रेलवे है, एसएससी है, और भी चीज़ें हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, जहाँ पर क्वालिफिकेशन जाने के लिए ये है कि नहीं स्नातक हमें चाहिए, तो आप यहाँ से स्नातक में एडमिशन ले लेते हैं। स्नातक एडमिशन रहने दीजिए, एग्जाम के समय पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, छात्र पास हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टैलेंट होना चाहिए और थोड़ी मेहनत यदि कर लेते हैं एग्जाम के समय में तो वो पास हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर आप एडमिशन रहने दीजिए, उतनी ही आप पढ़िए जितना आपको स्नातक क्लियर करने के लिए जो है आपको जरूरत है। बाकी जो आपने टारगेट लाइफ में फिक्स किया है वहाँ पर एकदम 100% लगा दीजिए। यहाँ पर 4 साल में स्नातक होता है, एक तरीके से एक अचीवमेंट भी यह है कि आपको इतना एनफ वक्त मिल जाता है कि आप कोई अलग दूसरा काम या दूसरी पढ़ाई आप इस बीच में आप कर सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट यह है कि आपको अटेंडेंस यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है। और वैसे छात्र छात्राएं जो सिर्फ स्नातक में एडमिशन लिए हुए हैं और बस इसी इंतजार में है कि स्नातक हमारा क्लियर हो जाएगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, तो आप सिर्फ इस डिग्री के भरोसे आप ना रहे। कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो ठीक है कीजिए, आप नहीं करते हैं, सिर्फ स्नातक की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आपको एक ऐसी अर्निंग की व्यवस्था करनी चाहिए जो इनके अलावा आपको मदद कर पाए, क्योंकि सिर्फ स्नातक की डिग्री ले लेने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहां से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब हो गया या आपका वेबसाइट बना करके, या और भी चीज़ें हैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, लेकिन फ्रॉड से थोड़ा बच करके रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करने के साथ साथ काम करना और कमाना भी सीखिए, क्योंकि जैसे आप स्नातक करेंगे, ग्रेजुएशन आपका फाइनल होगा, गार्जियन का एकदम से प्रेशर ऊपर से आ जाता है कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब घर परिवार संभालो। 70% 80% केसेस में ऐसे होते हैं जिनके यहाँ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है, उनके लिए ठीक होता है, चलो उनको प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि आपको फैमिली की जिम्मेदारी भी निभानी है, और जो है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब आपका एक एज हो जाता है। तो यदि आप का मंजिल कहीं और है, आप वहाँ पर लगे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एडमिशन करा कर बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें आप ना करें, आपका टाइम जो वेस्ट चला जा रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग सेशन के छात्र छात्रा है, 19 से 22 वाले हैं, 20 से 23 वाले हैं, 21 से 24 वाले हैं। जनवरी के महीने में यूनिवर्सिटी कहा था कि एकेडमिक कैलेंडर हम बना देंगे, जिसमें यह पता चल जाएगा कि 21 से 24 वाले के पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा, 20 से 23 वाले के, वही 19 से 22 वाले के, मतलब कि ऑल एग्जाम और ऑल रिजल्ट परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख एक एकेडमिक कैलेंडर में होती है, लेकिन वो अभी नहीं बन पाया। आप देख पा रहे हैं 3 महीने पहले ही इसमें
इस चीज़ों पर बात हुआ था कि जो है एकेडमिक कैलेंडर बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब वीसी महोदय कल शाम को आए हैं, तो अब देखिए आज क्या होता है या कल क्या होता है, लेकिन जल्द से जल्द 20 से 23 के पार्ट 1 का नोटिस वगैरह आ जाएगा और पार्ट 2 एग्जाम के ऊपर भी फैसला जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि अब जो है अब कोई तमाशा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। इसमें जो है एग्जाम के डेट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बस इसमें यही चीज़ें बताई गई है कि बताइए 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम अब तक नहीं हुआ, जबकि उनके जो है उनका पार्ट 3 का एग्जाम होना चाहिए था। 20 से 23 का पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ, जबकि उनका पार्ट 2 का एग्जाम होना चाहिए था। यही सभी चीज़ें जो है अखबार में दी गई है। तो अगले 1 से 2 दिन में या शाम तक जो भी नोटिस वगैरह या कल तक आती है, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। आपको एग्जाम में किस तरीके से कॉपी वगैरह सब्जेक्टिव में लिखना है, वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपकी हर प्रॉब्लम मेरी नज़र में है और हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ से दिया जाएगा। बस आप लोग अपडेट रहे और थोड़ी अपने जो है आपका क्लासमेट है या जो आपके सेशन के छात्र हैं उनको भी थोड़ा इन्फॉर्म करें इस चैनल के बारे में, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बाकी जो भी रिपोर्ट आगे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।